आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FOJP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14 हिंदी का सिलेबस भी बताऊंगा, साथ साथ वो सारे सवाल बताऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा, जिससे आपका 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में 75 आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखकर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को यूनिट 1 जो है हमारे पास, जिसमें हिंदी आलोचना में आपको हिंदी का उद्भव और उसके विकास के बारे में पढ़ना है, हिंदी के प्रकार, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ना, आलोचना के बारे में, हिंदी आलोचना का स्वरूप के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में, और आलोचक के क्या क्या गुण और दोष हो सकते हैं, ये सभी चीजें आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में से देखिए, टोटल आप सभी बच्चों को अगर आपको मालूम होना चाहिए पहली बात कि आपके जितना भी यूनिट है उसमें से टोटल 15 नंबर का 6 सवाल आता है, और 6 में से कोई 4 बनाना है, ये भी आपको मालूम होगा। हर यानी 60 नंबर आपका सेक्शन बी से या फिर कह सकते हैं खंड ख से रह सकता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा 5 नंबर के 2 सवाल आते हैं और 1 नंबर के 5 सवाल आते हैं। और ये जो सेक्शन ए वाला क्वेश्चन रहता है जिसमें 15 नंबर का आता है, ये मतलब 100% है कि आपको ये बनाना ही पड़ेगा। इसमें कोई अथवा वाला ऑप्शन नहीं रहता हमारा, इसलिए आपको ये बनाना पड़ता है। तो इसी में यहाँ पर आपको यूनिट 1 में ये टॉपिक दिया हुआ है, और इसमें से 15 नंबर का सवाल आता है। एक 15 नंबर का आता है, एक 5 नंबर का आता है, ठीक है। इसी प्रकार यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, मार्क्सवाद के बारे में, यथार्थवाद के बारे में, मनोविश्लेषणवाद के बारे में, आधुनिकता के बारे में, और जो उत्तर आधुनिकता वर्तमान में है उसके बारे में आपको यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट 2 का देखिए ये पूरा टॉपिक रहा। यूनिट 3 जो हमारे पास है, जिसमें हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों के बारे में आपको हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में आपको इनका पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो चौथा यूनिट है हमारे पास, जिसमें हिंदी के प्रमुख आलोचक डॉक्टर नगेंद्र हो गए, रामविलास शर्मा जी हो गए और नामवर सिंह हो गए, ये सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 यूनिट से मिलकर आपका जो सिलेबस है ये बना हुआ है। तो ये था पूरी सिलेबस जो हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब आते चलिए चारों सिलेबस के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहला यूनिट 1 में जो हमारा था, हिंदी आलोचना उद्भव, उसका स्वरूप, उसके परिभाषा, प्रकार और गुणदोष में सबसे पहले ये सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप है, यानी 15 नंबर के क्वेश्चन है। तो हिंदी आलोचना का जो उद्भव और इसका जो विकास स्तर से आपको क्या करना, लिखने बोला गया कि आपको हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास बताना, लेकिन विस्तार पूर्वक इस सवाल का जवाब लिखना है। और ये सवाल 15 नंबर में आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, तो इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि आलोचना क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको देनी है, और साथ ही साथ आलोचना के जो विभिन्न स्वरूप होते हैं उनको आपको यहाँ पर स्पष्ट करने बोला गया है। तो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ये 5 नंबर के नजरिए सबसे पहले पूछा सकता है, तो इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखें। अगला सवाल है हमारे पास, आलोचना के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है, और साथ ही साथ आपको उदाहरण सहित इसको समझाना भी, मतलब आलोचना के विभिन्न जो प्रकार होते हैं क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ सभी का उदाहरण देख के आपको समझाना पड़ेगा। तो ये सवाल को इंपॉर्टेंट के नजरिए में रखिएगा। फिर एक आदर्श आलोचक के क्या गुण और दोष हो सकते हैं, आदर्श आलोचक को आलोचक मत करिएगा, आलोचक जो होता है उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या दोष होने चाहिए, इसके बारे में आपको इस सवाल में बताना है। और ये सवाल भी देखिए 5 नंबर में पेपर में पूछा जाता है। अब ये सारे के सारे जो सवाल है कैसे पूछे जाएंगे, इनमें से कुछ जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है, आलोचना किसे कहते हैं, फिर आलोचक का कार्य क्या होता है, साथ ही साथ हिंदी आलोचना के विकास में किन किन प्रवृत्तियों का योगदान रहा, ये सभी चीजें आपको बताना 5 मार्क्स क्वेश्चन में से, ठीक है। अब यूनिट 2 में ये सारा का सारा टॉपिक था, हमने आपको बताया हुआ था। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनमें पहला है, हिंदी आलोचना में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण होता है उसको आपको समझाना पड़ेगा कि ये क्या है हमारे पास, कि हिंदी आलोचना जो आलोचना होगी उसमें मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसको आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार देखिए हमारे पास जो यथार्थवाद हो गया उसका साहित्यिक आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है, तो इस सवाल को भी यहाँ पर 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट करिएगा। फिर अगला सवाल है, मनोविश्लेषणात्मक जो आलोचना होती है उसकी स्पष्टताओं, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको आपको क्या करना, स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझाना, स्पष्ट करने बोला गया है। फिर आधुनिक बनाम देखिए, मतलब आधुनिक हो गया मॉडर्न, और जो उत्तर आधुनिकता हो गया, इनका आपको क्या क्या तुलनात्मक विश्लेषण, मतलब आपको दोनों को क्या करना, तुलना करके कि दोनों में से इस चीज में ये गुण है, इस चीज में ये खराबी है, इस चीज में ये फॉल्ट है तो इसमें अच्छी है। इस प्रकार से आपको रिलेशन बना के, एक टेबल बना के बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं दोनों के बीच में। अगला है, उत्तर आधुनिक आलोचन की जो अवधारणाएं होती है और जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है ये बताना है। और इसी में अगर लघु प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप की बात करें 5 मार्क्स के रूप में, तो मार्क्सवाद क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है,
मनोविश्लेषणात्मक जो आलोचन के दो प्रमुख आपको तत्व बताने। और अगला क्वेश्चन है आधुनिकता की कोई दो विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी, ये बोला गया है। यूनिट 3 जो हमारे पास, उसमें कुछ प्रमुख आलोचक के बारे में पढ़ना हमने आपको बताया था। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण की आपको यहाँ पर चर्चा करनी बोली गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकार हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी है, उनकी आलोचना दृष्टि की आपको विशेषताएं यहाँ पर बतानी कि उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें नंद दुलारे वाजपेयी जी का जो आलोचक दृष्टिकोण है उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर विचार डालने बोला गया है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, जिसमें रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी जी का आलोचना दृष्टि की तुलना यहाँ पर करने बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब इसमें लघु प्रश्न शॉर्ट आंसर बात करें तो लोक मंगल की जो अवधारणा है वो किस आलोचक से जुड़ी हुई है। फिर नंदलाल दुलारे वाजपेयी जी का जो प्रमुख आलोचक ग्रंथ कौन सा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक आलोचना कृति का नाम लिखिए बोला गया है। अब यूनिट 4 जो हमारे पास है, जिसमें डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल है डॉक्टर नागेंद्र के जो आलोचनात्मक सिद्धांत है उनका विवेचन करना है आपको। फिर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि को समाजशास्त्रीय विश्लेषण आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में नामवर सिंह के आलोचना जो चिंतन होती है उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या बताने। चौथा नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह और नगेंद्र की जो आलोचना दृष्टि उनकी तुलना करनी है। ऐसी में अगर लघु प्रश्न की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने किस शैली में यहाँ पर आलोचना की है बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की एक आलोचना पुस्तक का नाम जो लिखना है, और बाल विवाद और संवाद किसकी रचना, ये सभी बताना पड़ेगा। तो ये थे यूनिट 4 के आपको लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप सारे के सारे क्वेश्चन। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपसे आ सकता है, ठीक है, जिनमें हिंदी आलोचना की प्रमुख जो प्रवृत्तियां होती है उनका मूल्यांकन करना है, या फिर किसी एक आलोचक के समग्र योगदान पर आपको नंबर लिखना है, जिनमें से रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है आलोचना में आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की भूमिका का, ये तो हमने आपको बताया कि आ सकता है पेपर में, इसे इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। फिर अगला सवाल एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में कुछ सवाल है, जिनमें पहला है हिंदी आलोचना को स्पष्ट करते हुए उसकी परिभाषा बताएं, या उसके स्वरूप को समझाएं, या फिर उसके महत्व और विशेषता, यानी इन तीनों में से कोई भी एक सवाल आपको पेपर में पूछा जाएगा यूनिट 1 से। फिर हिंदी आलोचना के उद्भव एवं विकास पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालने बोला गया है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालना है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो आलोचनात्मक दृष्टि पर प्रकाश डालना है, या डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक जो दृष्टि पर प्रकाश डालना है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि प्रकाश डाले, या फिर इसी प्रकार नामवर सिंह की आलोचनात्मक दृष्टि प्रकाश डाले। फिर मनोविश्लेषणवादी हिंदी आलोचना को स्पष्ट करें, और मार्क्सवादी हिंदी आलोचना को स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर आधुनिकता एवं उत्तर की अवधारणा को हमने बोला आपको विचारधारा को विवेचन करना है। तो इस प्रकार ये सारा का सारा हमारे पास मेजर पेपर जो 14 है हिंदी का, इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होता है। तो हमने आपको सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, तो सभी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कमी ना करें। चैनल पर अगर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों को अपने एग्जामिनेशन के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।